तो हम लोग आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम लोग का टॉपिक है हेजिंग। हेजिंग क्या होता है? तो आप लोगों ने मार्केट से रिलेटेड हेजिंग वर्ड सुना होगा बहुत बार, बट यहाँ पे बहुत से लोगों को हेजिंग का मतलब नहीं पता होगा। तो चलिए मैं आज आपको बता देता हूँ हेजिंग क्या होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। हेजिंग क्या होता है? तो चलिए मैं इसको समझा देता हूँ आपको एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए आपने कार ख़रीदा जाके शोरूम से, तो आपको सबसे पहले वहाँ पे उसका इंश्योरेंस कराना पड़ता है। इंश्योरेंस आप इसलिए करवाते हैं कि मान लीजिए आपके जो इंश्योरेंस के टाइम पीरियड में आपने गाड़ी को एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी कारण गाड़ी डैमेज हो गई तो आप उसका क्लेम ले सकें। आपको पूरा क्लेम तो नहीं मिलता पर कुछ परसेंट मिल जाता है। लॉस तो आपका दोनों सिनेरियो में होगा, बट यहाँ पे क्या होता है कि जो इंश्योरेंस होता है वो आपको बचा लेगा। तो ऐसे ही हमारा हेजिंग भी होता है। आप जाते हैं, अगर जो शॉर्ट सेलर होते हैं, ऑप्शन बायर होते हैं, तो आपने कॉल की ऑप्शन बाय कर ली, देन आपको वहाँ पे ज़्यादा लॉस ना हो तो आपने वही सेम पी साइड का आपने शॉर्ट कर दिया। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट होता है वो कम हो जाता है, आपको रिस्क होने के चांसेस कम होते हैं। तो आप हेजिंग को मार्केट में एज अ इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं प्रीमियम का। तो आपको लॉस तो होगा बट आप यहाँ पे लॉस से बच सकते हैं हेजिंग में। तो आपने मान लीजिए 42,300 का कॉल को आपने बाय कर लिया है एंड 42,300 का कॉल शॉर्ट कर दिया है, तो आपको लॉस तो होगा। बट क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि मार्केट कल 100-200 पॉइंट गैप अप हुआ तो वही आपका जो कॉल का ऑप्शन होगा उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा 100-200, एंड जो आपने शॉर्ट कर रखा होगा वो आपका लॉस देगा पर कम लॉस देगा, जिसकी वजह से आपके रिस्क मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है हेजिंग की वजह से। तो ये था हेजिंग। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ हेजिंग की कैसे जाती है। तो मैं आपको अभी तो मार्केट लाइव नहीं है, मैं वीडियो संडे को बना रहा हूँ, इसकी वजह से मैं आपको लाइव ऑप्शन तो हेजिंग का नहीं दे पाऊँगा, बट आपको बता देता हूँ। तो आप सिंपल सा ऑप्शन चेन में चले गए, आपको मान लीजिए ये 40,300 की पुट को आपको शॉर्ट करना है, तो ये आपने यहाँ पे सेल कर दिया, इसका प्रीमियम जो आएगा आपने पे कर दिया। देन आपने उसी सेम प्राइस का कॉल आपने बाय कर लिया, तो ये आपका हेजिंग हो गया दोनों लॉट का। तो जो हेजिंग हो गया आपके वो डैशबोर्ड में शो हो जाएगा। तो अगर मार्केट यहाँ से 42,300 से अगर मार्केट ऊपर जाती है 40,000, तो जो आपने प्रीमियम बाय किया है 498 का उसमें आपको प्रॉफिट होगा। बट अगर मार्केट नीचे जाती है तो जो आपने ये पुट का ऑप्शन जो आप शॉर्ट करके आए हैं उसमें आपको प्रॉफिट होगा। तो आपका लॉस तो एक सिनारियो में होना है बट लॉस कम हो सकता है, लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये होती है हमारी हेजिंग, क्योंकि जो ऑप्शन बायर होते हैं वो हेजिंग नहीं करते हैं, ऑप्शन सेलिंग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको लॉस होता है। तो ऐसा क्यों होता है चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ऑप्शन बाइंग जो होती है वो आपको हर दिन प्रॉफिट नहीं देगी, ऑप्शन बायर हर दिन प्रॉफिट में नहीं जाता। ये मार्केट इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको मार्केट के साथ साथ यहाँ पे अपग्रेड भी होना पड़ेगा। तो आपको रोज़ ऑप्शन बाइंग नहीं करनी, आपको और चीज़ें भी लेके चलना है। ऑप्शन सेलिंग, हेजिंग, नए नए तरीके आपको ट्राई करने चाहिए यहाँ पे। तो ऑप्शन सेलिंग भी आपको बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ एक सिनेरियो में आपको लॉस होगा, वरना आपको हर चीज़ में प्रॉफिट होता है। अगर ऑप्शन आपने मान लीजिए 41,000 का कॉल ऑप्शन आपने सेल कर दिया, तो अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपको सिंपल प्रॉफिट होगा ही होगा। बट अगर मान लीजिए आपने 4100 का कॉल शॉर्ट किया है, सेल किया है, तो अगर मार्केट 40,900 जाएगा तब आपको लॉस होगा, तब आपको लॉस होने के चांसेस हैं। बट आपने देखा होगा मार्केट अगर कंसोलिडेट करता है आपको प्रीमियम दिखेगा तब भी फ़ायदा होगा, आपको तब भी प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट नीचे जाता है आपको तब भी प्रॉफिट होगा, फास्ट मोमेंटम नीचे की तरफ होता है तब भी प्रॉफिट होगा। लॉस आपको सिर्फ एक सिनेरियो में होगा जब मार्केट तेज़ी से ऊपर जाएगा, वरना आपको दोनों साइड प्रॉफिट होगा। तो जो आपकी जो एक्यूरेसी होती है, प्रॉफिट के चांसेस होते हैं वो इंक्रीज़ होकर बहुत हो जाते हैं। यहाँ पे आपको 67% इंक्रीज़ हो जाता है आपका प्रॉफिट होने के चांसेस। ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट मिनिमम है बट आपके जो ऑप्शन सेलिंग में रिस्क है वो बहुत है। अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं तो प्लीज़ ऑप्शन सेलिंग मत करिएगा, आपको वहाँ पे मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा करना पड़ेगा, वरना आप पूरी कैपिटल लूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ बातों का आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सेलिंग भी बेटर होती है। अगर आप चाहते हैं मैं वैसा वीडियो बनाऊँ ऑप्शन सेलिंग के ऊपर तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो यही आपसे बताना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा।